माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। वनसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या अकाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिहम्दिल्लाहि ताला आज चौथी शब तहज्जुद का लम्हा और रात का पिछला पहर अशर रहमत जारी और सारी है और यादगार रमज़ान में तफसीर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नूर से आप और हम रोशन होने के लिए जमा हुए हैं। सूरा आले इमरान का दर्स जारी है। आले इमरान हज़रत इमरान रदी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से इस सूरह मुबारक का नाम आले इमरान रखा गया। इससे पहले कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत पढ़े, मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा तफसीर के हवाले से। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि इमरान दो हैं, एक है इमरान बिन यसहर और दूसरे हैं इमरान बिन मासान। इमरान बिन यसहर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है और इमरान बिन मासान ये हज़रत बीबी मरियम के वालिद का नाम है। ये बीबी मरियम कौन? जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। और ये जो दोनों इमरान हैं यानी मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी इमरान बिन यसर और हज़रत बीबी मरियम के वालिद, इन दोनों इमरानों के दरमियान 1800 साल का फासला है, यानी 1800 साल का। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं और यहाँ पर दूसरे इमरान यानी इमरान बिन मासान जो हज़रत बीबी मरियम के वालिद हैं और ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम के ये हम जुल्फ़ हैं, यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हज़रत इमरान बिन मासान की ज़ौजा, ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि इमरान बिन मासान की जो ज़ौजा हैं, बीवी हैं, इनका नाम है हिना बिनते फाकूजा। इनके यहाँ औलाद नहीं थी। एक दिन इन्होंने बैठी हुई थी, दरख्त की तरफ नजर की तो इन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपने बच्चे को बहला रही है। तो इनके दिल में औलाद का शौक पैदा हुआ और इन्होंने अल्लाह की बारगाह में जो अर्ज किया कुरान ने उसको बयान किया। इन्होंने कहा अल्लाह मुझे तो औलाद देगा ना तो मैं अपनी पहली औलाद को बैतुल मक़दिस का खादिम बनाऊंगी। मन्नत मान ली। इससे ये भी पता पड़ा कि मन्नत मानना ये आज का नहीं है मुसलमानों में, ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि मन्नत वो मानी जाए जो जायज़ हो। हराम काम की मन्नत मानना हराम, जायज़ काम की मन्नत मानना जायज़। यहाँ मुख्तसरन ये बात भी अर्ज कर दूं कि अगर किसी ने इबादत की मन्नत मानी, मसलन किसी ने कहा मैं 10 रकात नफल पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो अब
चूंकि अगर मेरा ये काम हो गया और वो काम हो गया, अब चूंकि नफल एक इबादत है और इबादत की मन्नत मानने से या 5 रोजे रखने की नीयत मन्नत मान ली या 2 रोजे, तो मन्नत वाजिब हो जाएगी। मन्नत पूरी नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। ये मन्नत वाजिब होती है, इबादत की मन्नत। हाँ, अगर ये मन्नत मानी कि मज़ार शरीफ पर फूलों की चादर चढ़ा देंगे और गरीब नवाज की देग गरीबों में बांट देंगे, या दाता साहब पर एक देग चढ़ा देंगे, फला मज़ार पे चादर चढ़ा देंगे, ये मन्नत मानना जायज़ तो है, लेकिन इसको पूरा करना वाजिब या फ़र्ज नहीं है। और ये याद रखिए, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। लोग इतना डर रहे होते हैं, कहते हैं कि जनाब वो हमने मन्नत मानी थी और पूरी नहीं हुई, ऐसा तो नहीं, हमने वो देग मांगनी थी और इस वजह से परेशानी आ रही है। अरे भाई, वो देग वो औलिया कामिलीन है, वो अल्लाह के प्यारे हैं, वो अल्लाह के महबूबीन हैं। वो नऊज़ुबिल्लाह ऐसे थोड़ी है कि आपने मन्नत उनके इस्लाह सवाब के लिए मान ली और अब वो इस्लाह सवाब आपके पास पैसे नहीं है और वो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो नऊज़ुबिल्लाह वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। नहीं, बल्कि यूँ सोचना चाहिए कि हम पर अगर ये बुराई आ रही है, ये परेशानी आ रही है, हो सकता है हम फजर की नमाज ना पढ़ते हो, इस वजह से आ रही है, बल्कि यकीनन इसी वजह से आ रही होगी। घर में महीने हो जाते हैं कुरान खुलता ही नहीं है, इस वजह से परेशानी आ रही हो। हम कारोबार के लेन देन में झूठ बोलते हैं, इस वजह से परेशानी आ रही हो। तो ये जो गुनाह होते हैं ना, जिसमें दिल आज़ारी भी है, माँ बाप की नाफरमानी भी है, एक दूसरे के हुकूक गज़ब करना भी है, ये बहुत बड़े कबीरा गुनाह है। तो लिहाजा ये मन्नत के चंद मसाइल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, इन्हें याद रखिएगा। अब बीबी मरियम की वालदा कोई औलाद नहीं है, हिना बिन्त फ़ाक़ूज़ा, इन्होंने अल्लाह की बारगाह में मन्नत मानी कि मेरा जो औलाद हो। तो इनके शौहर ने कहा कि अगर औलाद बेटी हो गई फिर? कहा जी अल्लाह मालिक है। और हुई बेटी, और बीबी मरियम। अब हुआ क्या, सुना जो कुरान इरशाद फरमाता है, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान, याद कीजिए कि जब इमरान की बीवी बोली, रब्बी इन्नी नज़रतु लका, ए मेरे रब, बेशक मैंने तेरी रज़ा के लिए एक मन्नत मानी है, मा फ़ी बतनी मुहर्ररन, मेरे पेट में जो भी ये हमल है, जो बच्चा है, ये ख़ास तेरे लिए आज़ाद किया हुआ होगा, फ़तक़ब्बल मिन्नी, तो इसे मेरी तरफ से अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जब विलादत का वक्त आया, फलम्मा वदअतहा, तो उनके यहाँ लड़की पैदा हुई, बीबी मरियम। क़ालत, आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा, ए मेरे परवरदिगार मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है, वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत, और अल्लाह खूब जानता है जो उसके यहाँ पैदा हुआ, वलैसा ज़करु कल उन्सा, लड़का इस लड़की की तरह नहीं हो सकता। क्या मतलब, यानी ये लड़की बड़ी नसीबों वाली है, और बेटियां तो खैर होती ही नसीबों वाली है ना। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जिसके यहाँ पहली औलाद बेटी हो ना, अल्लाह के फरिश्ते 7 दिन तक उस घर की जियारत करने के लिए तशरीफ लाते हैं। रावी बयान करते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम बैठे हुए थे, एक शख्स हाजिर हुआ, उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर किसी की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत बयान फरमाई, फरमाया जिसको अल्लाह ने 3 औरतों पर कफील किया, यानी 3 बहनें हों उनकी कफालत में, या 3 बेटियां दी, और उसने उनकी अच्छी तरबियत की, अच्छा नाम रखा, अच्छी तालीम दी, अच्छी जगह निकाह किया, मेरे आका ने ये दोनों उंगलियां मिलाकर फरमाया वो और मैं कल क़यामत के दिन इस तरह जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। रावी कहते हैं कि एक शख्स और बैठा हुआ था, उसने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो 3 के लिए, अगर 2 हो तो? हुज़ूर ने फरमाया 2 के लिए भी यही बशारत है। और रावी कहते हैं हम खामोश हो गए, मैंने 1 के लिए नहीं पूछा, अगर हम 1 के लिए भी पूछते ना तो मेरा हुस्न ज़न है कि रसूलुल्लाह यही फरमाते कि जिसकी 1 बेटी भी हो या 1 बहन हो और उसकी अच्छी परवरिश करे, अच्छी तालीम दे, अच्छी जगह निकाह करे, मेरे आका ने फरमाया वो और मैं कल क़यामत में इस तरह 7 जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। खैर, लेकिन बदकिस्मती है, एक तादाद है जो नऊज़ुबिल्लाह बेटियों को बुरा समझती, खुदा रा ऐसा ना कीजिए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी भी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है,
तो लिहाजा और बदकिस्मती ये है और ताज्जुब की बात ये है कि फुप्पियां और दादी ये बेटी होने पे ज्यादा नाराज हो रही होती है। अक्सरियत, सब नहीं होते, अक्सरियत की बात कर रहा हूं। हालांकि ये खुद औरतें हैं। अच्छा, फिर इनसे कहा जाए तो ये कहते हैं दरअसल वो बेटी से बेटी बुरी नहीं होती, उसके नसीब से डर लगता है। अरे भाई, आपको किसने ठेका दिया नसीब का? आपको यकीन है अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, लेकिन क्या आपको मुझे यकीन है कि जब तक ये बच्ची का नसीब जवान होगा और ये शादी के काबिल होगी, आप या मैं उस बच्ची के नसीब को देख पाएंगे? तो बच्ची वो पैदा हो गई है और ये अल्लाह के अख्तियार में। इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे और 25 के बारे में आप समाप्त करेंगे कि अल्लाह ने खुद फरमाया है, अल्लाह जिसको चाहता है बेटा देता है, बेटी देता है, दोनों देता है, किसी को दोनों भी नहीं देता, बे औलाद रख देता है। वह जालु मैशा वकीमा, जिसे चाहता है बे औलाद रख देता है। तो बहरहाल ये जो लड़की पैदा हुई ये बीबी मरियम है। अल्लाह ने फरमाया वलैसा ज़करुकल उन्सा, ये लड़का, ये लड़की लड़की की लड़के की लड़का लड़की की तरह नहीं है। क्यों? कि लड़की होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें इज्जत अता करेगा, अल्लाह इन्हें अपना कुर्ब खास अता करेगा और बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए अल्लाह बीबी मरियम को कबूल फरमा लेगा। अब ये विलादत हो गई, अल्लाह फरमाता है आपकी वालिदा कहने लगी वह इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, और बेशक मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रखा है। वह इन्नी उईज़ुहा बिका, और अल्लाह मैं इसे तेरी पनाह में देती हूँ। व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और शैतान मरदूद के शर से मैं इसकी औलाद को भी तेरी पनाह में देती हूँ। अल्लाह फरमाता है जब बीवी मरियम पैदा हो गई फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन, तो उनके रब ने उन्हें बहुत अच्छी तरह कबूल फरमा लिया। और अब एक मौजज़े का ज़ुहूर हुआ। मौजज़ा क्या जाहिर हुआ? मौजज़ा ये जाहिर हुआ, अल्लाह फरमाता व अंबतहा नबातन हसनन। इस मौजज़े को कुरान ने बयान किया। व अंबतहा नबातन हसनन, और उनको अच्छी परवरिश के साथ परवान चढ़ाया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, क्या मतलब है इस आयत का? फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि आप एक दिन में आपका कद, आपकी जिस्मात, आपके जिस्म में कुव्वत एक दिन में इतना बढ़ती थी जिस तरह एक साल में नॉर्मल बच्चा बढ़ता है। यानी जितना एक साल में बच्चे का कद बढ़ता है, एक दिन में आपका कद बढ़ जाता, आपकी जिस्मात बढ़ जाती, आपके जिस्म मुबारक में एक दिन में वो कुव्वत आ जाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है हत्ता कि आपकी कफालत का जिम्मा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो आपके खालू थे उनको दिया गया। अब आप जवान हो गई, एक कमरे में आप सारे दिन रहती और ज़करिया अलैहिस्सलाम बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले जाते। सारी दिन अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की नेक बंदी, ये परहेज़गार बंदी सारी रात अल्लाह की इबादत करती रहती। अब जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उस हुजरे में, उस कमरे में तशरीफ़ लाते और दरवाज़ा खोलते, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराबा, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत बीवी मरियम के कमरे में दाखिल होते तो क्या देखते? वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो वहां पर बिल्कुल बेमौसम फल पाते थे। मौसम है ही नहीं, लेकिन मौसम बेमौसम फल रखा हुआ है। एक दिन आपने पूछा, काला या मरी, दरवाजा तो बंद है। पूछा या मरियम अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये आपके पास कहां से आता है? आपने फरमाया क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मुझे अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी आरिफ बिल्लाह होते हैं, इन्हें अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। आप समझ गए कि ये अल्लाह की प्यारी बंदी है और अल्लाह के प्यारों के बंदों की अजब ही तासीर होती है। जहां उनका मदफन और मरकज़ और क़ियाम, और जहां उनका मदफन होता है ना, वहां की हवाओं में भी तासीर पैदा हो जाती है कि वहां बैठकर दुआएं मांगी जाए तो दुआएं कबूल हो जाती हैं। और यह हमें कुरान बता रहा है। ये जो मुसलमान औलिया कामिलीन के मज़ार पर जाकर मांगते अल्लाह से ही है, ये याद रखिएगा, देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है, अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही हकीकी हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही पुकार को सुनने वाला है, वही मदद करने वाला है। तो जो
ये औलिया कामिलीन की बारगाह में जाके मांगा जाता ना, दरअसल वो उस फजाओं की बरकत होती है जिसे अल्लाह पूरी दुनिया में सुन लेता है, जहां से भी मांगो। लेकिन कोई मक्के में बैठ कर मांगे, दर मुस्तफ़ा पर बैठ कर मांगे हैं, तो कुछ निस्बतों की वजह से भी बरकतें आ जाती। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम समझ गए और आपने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है मुझे। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। लिहाजा रोजी के मामले में इंसान कभी भी फिक्रमंद ना हो कि मेरी रोजी के क्या बनेगा, मेरी रोटी का क्या बनेगा। वो अल्लाह के इख्तियार में, वो रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। ज़करिया अलैहिस्सलाम समझ गए ये अल्लाह की प्यारी है और अल्लाह ने इस पर खास करम किया है और यहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। आपने वहीं खड़े हो गए उसी इबादत के मकाम पर, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान फरमा रहा है, अल्लाह का कलाम। और वहीं खड़े होकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा? हालांकि आपकी उम्र मुबारक 120 साल हो चुकी थी, ज़ईफ़ुल उम्री को पहुंच चुके थे आप, और बाले मुबारक, सर अनवर के बाले मुबारक सफेद हो चुके थे, और आपकी ज़ौजा मोहतरमा की उम्र 90 से 98 साल के दरमियान हो चुकी थी। एक रिवायत में 90, एक में 98, 90 साल। यानी ये वो उम्र थी, आम तौर पर इस उम्र में औलाद नहीं होती। तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हुनालिक दआ ज़करिया रब्बा, इसी जगह पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब को पुकारा। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए मेरे परवरदिगार मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। आज रमज़ान की रात है, तहज्जुद का लम्हा है, और ये लम्हा ऐसा होता है सारी का कि इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, और औलाद की दुआ की बात आ रही है। कितने बे औलाद इस वक्त हमारे साथ शामिल दुआ होंगे, शामिल दर्स कुरान होंगे, शामिल तफसीर कुरान होंगे। आइए, दिल छोटा ना कीजिए, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो हाजत रवा है, वो बंदे की पुकार को सुनता है। मांगते रहे उससे। डॉक्टर कह रहे हैं ना, डॉक्टर कह रहे हैं कि जनाब रिपोर्ट्स कह रही है औलाद नहीं हो सकती हैं, डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर का कहना क्या है? वो बोल रहे हैं जो उन्हें रिपोर्ट्स में नजर आ रहा है, हम उसको झुटलाएंगे नहीं। लेकिन रब वो करता है कि दुनिया की सारी रिपोर्टें पीछे रह जाती। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, कैलकुलेटर दुनिया का कोई कैलकुलेटर उठा लें आप, किसी रियाजी के टीचर से पूछ लें, बड़े से बड़े मैथ के प्रोफेसर से पूछ लें, बेशक उसने मास्टर किया हुआ हो मैथ में, कुछ भी किया हुआ हो, उससे पूछ लें आप। उससे पूछिए जनाब 1 लाख में से 2,500 रुपये निकल जाएं, पैसे कम होंगे या बढ़ जाएंगे? जाहिर सी बात है, हिसाब दान कहेगा पैसे कम हो जाएंगे। और रब फरमाता है लाख रुपए आ जाए तो ज़कात अदा करो, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत अता फरमाएगा, बरकत बढ़ जाएगा, माल बढ़ जाएगा। तो कुरान इशा फरमाता है आपने सिर्फ, अच्छा एक बात और, सिर्फ औलाद नहीं मांगा करें, ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ये नबी है ना ज़करिया अलैहिस्सलाम, आपने सिर्फ ज़ुर्रियत नहीं मांगी, ज़ुर्रियत माना औलाद और तय्यिबा माना पाकीज़ा, यानी नेक औलाद। आपने फरमाया ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर, पाकीज़ा, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे, गए भी नहीं। ये जो अल्लाह के प्यारे, हालांकि खुद अल्लाह के नबी हैं, खुद ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अभी वहीं खड़े होकर दुआ कर रहे थे। फनादतुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, अभी वहीं मुसल्ले पर खड़े थे, इबादत के मकाम पर, वहीं से फरिश्तों ने पुकारा, ए ज़करिया अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपको हजरत याह्या की खुशखबरी अता फरमा रहा है, बेटा पैदा होगा। अभी औलाद, वाइफ हामिला भी नहीं हुई है, और बेटे का नाम तक बता दिया। और बताया किसने? फनादतहुल मलाइका। बहुत तवज्जो के साथ देखिए, अकीदे, मैं अकीदे की बात साथ साथ टच करता जा रहा हूं। बताया किसने? फरिश्तों ने। अल्लाह ने नहीं बताया उनको, यकीनन अल्लाह ने फरिश्तों को बताया होगा।
मालूम ये हुआ ये अल्लाह के जो प्यारे हैं ना फरिश्ते, अल्लाह के जितने प्यारे बंदे हैं अल्लाह के हैं, और नबी फरिश्तों से अफजल होता है, तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के बताने से अल्लाह के प्यारों को ये पता पड़ जाता है कि अभी बीवी हामिला भी नहीं हुई है, औरत के पेट में बच्चा आया भी नहीं है, तो ये पता पड़ जाता है कि बेटा होगा या बेटी, या अल्लाह की अता से अल्लाह के प्यारे जानते हैं। ये कुरान बता रहा है ना, मैं तो इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा। कुरान इरशाद फरमाता है कि फरिश्तों ने आकर नाम भी बता दिया, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह पाक आपको बेटा अता फरमाएगा जिनका नाम याहया होगा। खुशखबरी दे रहा है अल्लाह ताला। जो कि आप बूढ़े हो चुके थे और जोजा की 90 साल उम्र मुबारक थी, तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, क़ाल रब्बी अन्ना यकून ली गुलाम, ए मेरे परवरदिगार मुझे बेटा कैसे होगा। वक़द बलगनी अल किबर व इम्राअती आक़िर, हालांकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी वाइफ मेरी जोजा ये बांझ हो गई है। नऊज़ुबिल्लाह, एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, ये इसका माना ये नहीं है आपने ये सवाल किया ये अल्लाह पर एतराज या शक नहीं था, बल्कि हिकमत मालूम करनी थी। क्या मतलब, यानी जवानी दोबारा लौटाई जाएगी या इसी बुढ़ापे में औलाद अता की जाएगी। देखिए जब अल्लाह ने क्या जवाब दिया, जब आपने इस पूछा अल्लाह ताला से, आपको कोई अल्लाह की कुदरत पे शक नहीं था, बल्कि सवाल का मकसद ये था कि जवानी दोबारा मिलेगी या बुढ़ापे में ही अल्लाह औलाद अता करेगा। अल्लाह ने फरमाया, क़ाला कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ताला इसी तरह फरमाएगा जो वो चाहेगा, यानी बुढ़ापे में ही अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। लीजिए जनाब, सैयदना याहया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवी मरियम का जिक्र किया। वही क़ालतिल मलाइकतु, याद कीजिए जब फरिश्तों ने कहा बीवी मरियम से, एक बार हजरत बीवी मरियम नमाज अदा कर रही हैं और आकर फरिश्तों ने कहा, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है, वह तौहरकी, और आपको खूब पाकीज़ा कर दिया है, वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, और तमाम जहान की औरतों पर अल्लाह ने आपको बुजुर्गी अता फरमाई है। लिहाजा ए मरियम जब इतना बड़ा मकाम मिला है तो सुनो, अल्लाह का हुक्म ये है, ए मरियम रब के हुजूर अदब के साथ खड़ी हो जा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं बीबी मरियम ने जब ये हुक्म सुना ना अल्लाह का, इतना तवील आपने क़ियाम किया, इतना तवील आपने क़ियाम किया कि आपके मुबारक पांव सूज गए और फट गए और उनसे खून जारी हो गया। मरियम का माना यही है, इबादत गुज़ार। अल्लाह फरमाता है, आप तो फरिश्ते ने कहा वस्जुदी, और मरियम आप सजदा कीजिए, वर्कई मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कीजिए। हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस वक्त जो मामलात हुए, जो बातें हुई, आज भी आ रही हैं, इंशाल्लाह 16वें पारे में भी आएंगे। तो जब हम 16वें पारे में पहुंचेंगे तफसील के साथ, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह आप और हम सब वहीं इस बात को समाप्त करेंगे। अल्लाह इन प्यारों का सदका, हाथ उठाकर दुआ कीजिए, अल्लाह पाक जितने बे औलाद हैं, तहज्जुद के लम्हात हैं, रब्बुल आलमीन जितने बे औलाद हैं, सब बे औलादों की सुनी गोदों का आबाद फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सलातो व सलाम अलैया सय्यदी या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह। अगली आयत मुबारका में वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं वो सारी बातें बयान करूं, वो सब चीज़ें जिक्र करूं, कि मैं रोज़ाना कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्स कुरान हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम बात सुने, लेकिन अल्लाह के कलाम की बात ही ऐसी है, अल्लाह के कलाम की शान ही ऐसी है। अगली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
ग़ज़वा-ए उहद का जिक्र किया। ग़ज़वा-ए बदर का जिक्र इंशाअल्लाह 9वें पारे में आएगा सूरह अनफाल में, 9वें पारे में, और इंशाअल्लाह 10वें पारे में ग़ज़वा-ए बदर का जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। तो फिलहाल यहाँ ग़ज़वा-ए उहद का। अच्छा, ये एक बात मैं आपको अर्ज़ करते चलूँ कि ग़ज़वा-ए बदर सन 2 हिजरी में हुआ। कि कौन सी हिजरी में? सन 2 हिजरी में। और ग़ज़वा-ए उहद जिसका आज जिक्र आ रहा है, ग़ज़वा-ए उहद सन 3 हिजरी में हुआ। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि बदर 2 हिजरी में हुआ और उसमें काफिरों को बड़ी जबरदस्त किस्म की शिकस्त हुई, हार गए काफिर, 70 जख्मी हुए, 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए, अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, शीबा मारा गया, नदर बिन हारिस मारा गया, ये बड़े बड़े सूरमा इसमें मारे गए। अब इन्हें बहुत दुख था, रंज था, मलाल था। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं इन्होंने इंतकाम लेने के लिए एक बेहतरीन बड़ा जबरदस्त किस्म का लश्कर तैयार किया और ये लश्कर तैयार करके मदीने मुनव्वरा पर हमला होने के लिए आ गए। जब इस लश्कर के आने की रसूलुल्लाह तक खबर पहुंची तो ये लश्कर उहद के मकाम पर पहुंच चुका था। अच्छा, आज तो मकाम उहद जो है वो तकरीबन यूँ समझ रहे हैं आपके 20 मिनट 15 मिनट लगते हैं गाड़ी में जाएं, पैदल जाएं तो 50 से 55 मिनट इनफ, 1 घंटा लगता है। अगर आप मस्जिद नबी शरीफ से निकलकर उहद के मकाम तक पहुंचे तो मकाम उहद तक रोड सीधा पहुंचे। लेकिन ये उस जमाना था जब पहाड़ थे चारों तरफ, क्योंकि आगे जिक्र आ रहा है इसलिए मैंने ये सब बातें अर्ज की। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि जब ये इत्तिला रसूलुल्लाह तक पहुंची तो ये उहद तक आ चुके थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को बुला लिया कि बताओ क्या करना चाहिए, राय दो। पहली बार रईसुल मुनाफिकीन यानी मुनाफिकों का सरदार जो कुफार के साथ मिला हुआ था, ये रईसुल मुनाफिकीन पहली बार मुसलमानों के साथ ये शामिल हुआ मशवरे में। अब सहाबा किराम ने ग़ज़वा बदर वालों की शान सुनी थी और उन्हें पता था कि ग़ज़वा बदर की क्या शान बयान की गई है। अब ये तमन्ना कर रहे थे काश जो नहीं जा सके थे ना, वो तमन्ना कर रहे थे काश कोई मार्का हो और हम जो है ऐसे जोहर दिखाएं अपनी लड़ाई के और शहीद हो जाएं और अल्लाह की बारगाह से इनामात पाएं। तो सहाबा किराम बड़े जोश में थे। सहाबा किराम ने जब हुजूर ने कहा जी क्या करना चाहिए, वो उहद तक पहुंच गए हैं। सहाबा किराम ने कहा रसूलल्लाह हम घर में नहीं बैठेंगे, हम बाहर निकलते हैं, इनसे लड़ेंगे, 2-2 हाथ करेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई जो था ये मुनाफिक था, इसने कहा नहीं यार रसूलल्लाह हमें ऐसा करना चाहिए। इन मुनाफिक का मतलब क्या, दिल में कुफ्र छुपा रखा था इसने और जाहिर ईमान करता था, समझता था, जाहिर करता था कि ये साहिब ईमान है। तो इसने कहा नहीं हमें मदीने मुनव्वरा में रहना चाहिए, जब वो यहाँ आए फिर हम उनको देखा जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा का मशवरा बहुत पसंद आया। आप अंदर तशरीफ ले गए और हथियार लैस फरमा कर बाहर तशरीफ ले आए। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं ये अब्दुल्ला बिन उबई को पता पड़ा ना कि हुजूर ने जाने का इरादा कर लिया है। अच्छा, मुशरिकीन पहुंचे थे उहद में जुम्मे के दिन, जुम्मे के दिन पहुंचे रसूलुल्लाह, जुम्मे की नमाज पढ़ाकर और सहाबा को लेकर रवाना हुआ और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतवार के दिन उहद पहुंचे। मदीना मुनव्वरा से जुम्मे के दिन निकले और इतवार के दिन उहद पहुंचे। अब तो यूं घंटे का रास्ता भी नहीं है ना, घंटा पैदल लगता है। तो वो जमाना पहाड़ियों का था, दुश्वार गुजार रास्ते थे, घाटियां थी। खैर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान पहुंच गए। इसको बड़ा गुस्सा आया, इसने अपने साथियों से कहा कि रसूलुल्लाह ने बच्चों की बातें मानी, यानी सहाबा को बच्चे बोल रहा था, कहने लगा बच्चों की बात मानी और मेरी बात नहीं मानी, लिहाजा देखना मैं उनको मजा चखाता हूँ। चुनांचे इस बदबख्त ने क्या किया, 300 मुनाफिकीन थे लश्कर में जो इसके साथी थे। बज़ाहिर वो जाहिर करते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन दर हकीकत वो मुसलमान नहीं थे, मुनाफिक थे, काफिरों के साथ दर पर्दा मिले हुए थे। उन तक खबरें पहुंचाते थे, जैसे कि इंशाल्लाह आगे सूरह तौबा वगैरह में जाहिर हो जाएगा।
अब इसने अच्छा 300 ये मुनाफिकीन और 700 सच्चे मुखलिस साहबा किराम अलैहिम रिदवान, ये कुल मिलाकर 1000 का लश्कर था। इसने मुसलमान अपने साथियों से कहा सब एक ही सफ में मत खड़े होना, 2 उधर खड़े हो जाए, 10 इधर खड़े हो जाए, 15 उस सब में खड़े हो जाए, 50 उस सब में खड़े हो जाए, और यूं 300 अफराद बिखर के खड़े हों सफ़ों के अंदर, और जब लड़ाई शुरू हो ना तो सब निकल के भाग लो। तो ऐसा लगेगा ठीक है एक सब पीछे खड़ी हुई 300 अफराद की, वो पूरी सफ चली जाए तो आगे वालों को पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन 4 उधर से उठे, 50 उधर से उठे, 20 उधर से उठे, तो एकदम नजर आएगा ना खलबली मचती हुई। तो इससे मकसद क्या था? मकसद ये था कि मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे, मुसलमानों की हार हो जाएगी, और मेरी बात का सिक्का ऊपर हो जाएगा कि देखो मेरी बात में अमल नहीं किया ना, देखो जंग हार गए। चुनांचे जब जंग का आगाज हुआ तो 300 मुनाफिके निकल के भाग गए। मोहसिन शाह फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के पाए इस्तिक़लाल को इस्तिकामत अता फरमाई और सहाबा के कदम मजबूत हो गए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जब लेकर आए थे फरमाया था देखो ये एक पहाड़ है, जबल रोमात उसको कहा जाता है। फरमाया ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ को नहीं छोड़ना, ये मरकज है, क्योंकि काफिर अगर पीछे से आकर हमला करे तो तुम तीर मार मार के भगा देना उनको। और 50 तीर अंदाजों को हुजूर ने वहां बिठा दिया। फरमाया फतह हो शख्स इसको नहीं छोड़ना। लीजिए जनाब, जैसी मुठभेड़ हुई और मुनाफिकीन निकल कर भागे, साहबा किराम अलैहिम रिदवान को अल्लाह ने हिम्मत दी और साहबा किराम काफिरों पर टूट पड़े, काफिरों के कदम उखड़ गए। अल्लाह ने उन पर हैबत तारी कर दी और मुसलमानों को फतह अता हो गई। लेकिन अब हुआ क्या कि मुसलमान ये समझे कि फतह अता हो गई है और वो लाश इकट्ठी करने लगे और माल गनीमत उठाने लगे। और जिन 50 अफराद को हुजूर ने उस पहाड़ पे बिठाया था ना, वो भी उतर के आ गए। सिर्फ 11 या 10 अफराद ऊपर रह गए। नतीजा क्या हुआ? भागते हुए कुफार ने देखा कि ये जगह खाली हो गई है और उन्होंने वहीं से हमला किया और तीरों की बुछाड़ कर दी। पहले जो पहाड़ी पर 11 लोग बैठे तो उनको शहीद कर दिया और फिर उसके बाद पीछे से आके मुसलमानों पर हमला किया। नतीजा क्या हुआ? मुसलमानों के कदम उखड़ गए। मुसलमानों के कदम उखड़े, शहीद हो गए। 60 के करीब सहाबा शहीद हुए इस जंग में। और हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए, मुसअब इब्न उमैर भी शहीद हुए, अब्दुल्लाह इब्न जहश भी शहीद हुए और बड़े बड़े जलील कद्र सहाबा ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए। 60 के करीब शहीद, 70 के करीब जख्मी हुए। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक में खौफ की कड़ियां घुस गई और जिसे चेहरे पर नूर जख्मी हुआ। दंदाने अक़दास इसी जंग के अंदर शहीद हुए, चेहरे पर नूर जख्मी हुआ। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जंग का अहवाल कुरान में इस तरह बयान किया, व इज़ गदौत मिन अहलिका, याद कीजिए महबूब जब सुबह के वक्त आप अपने अहले खाना से बाहर तशरीफ लाए, तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल, मुसलमानों को लड़ाई के लिए मोर्चों पर कायम करते हुए, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, और बेशक अल्लाह ने मैदान बद्र में तुम्हारी मदद फरमाई थी। 313 मुसलमान थे, 2 घोड़े थे, 2 तलवारें, 4 नेज़े और 313 की तादाद साहबा की। रमज़ान का आलम, रमज़ान का महीना, कुरान शाह फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अगर आज यहाँ तुम्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, हज़ीमत उठानी पड़ी, तो तुम्हारी अपनी गलती थी। अल्लाह ने उनको कहा, ये याद रखिए साहबा को हम गलत नहीं बोल सकते, अस्तग़फिरुल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो उन्हें फरमा रहा है। हमें इजाज़त नहीं है कि हम बड़ों को बुरा बोलें, ये याद रखिएगा। कोई कहेगी जी कुरान में आया है, तो कुरान में तो और भी चीज़ें बहुत सारी आई हैं, वो रब उन्हें फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है जैसे मिसाल के तौर पर हमारे दादा जान अगर जिंदा हों और वो हमारे अब्बू को डांटें, बड़े हैं ना, डांट सकते हैं,
लेकिन हमारे जो अब्बू हैं वो हमारे अब्बू, लेकिन उनके तो बेटे हैं ना भैया। तो हमारे अब्बू को हमारे दादा जान डांट सकते हैं, लेकिन अगर हम भी डांटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? बेअदबी कहलाएगी। ये सहाबा हैं, इन्होंने सर की आंखों से रसूलुल्लाह को देखा है, और वो रब है, वो उनके बंदे हैं, वो रब फरमा सकता है। मुझे आपको इजाजत नहीं है कि हम सहाबा किराम के बारे में कोई गलत बात या इस तरह, चूंकि कुरान में आ गया इसलिए बयान करना पड़ रहा है, वरना अल्लाह तो फरमाता है ये महबूब वो है, वफ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन दरजतों व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। ए हबीब, जितने सहाबा जो जंगों में गए आपके साथ, जो घर में बैठे रहे, ए हबीब बस ये आपके दामन से वाबस्ता है ना। जब ये आपके दामन से वाबस्ता है, वो कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन सब से जन्नत का वादा फरमा लिया है, सबसे जन्नत का वादा है। तो रब इरशाद फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन, बेशक अल्लाह ने मैदान बदर में तुम्हारी मदद फरमाई, व अंतुम अज़िल्ला, हालांकि उस वक्त तुम बेसर व सामान थे, फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, लिहाजा अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम, याद कीजिए कि जब आप महबूब मोमिनों से फरमा रहे थे, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाए? क्योंकि सामने काफिर थे ग़ज़वे बदर में। फिर क्या हुआ? पहली मर्तबा में 3000 फरिश्ते उतरे, बिसलासत आलाफ मिन मलाइकति मुनज़लीन, 3000 नाजिल किए हुए फरिश्तों से अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। फिर 3000 के बाद 5000 फरिश्ते मजीद नाजिल हुए, 8000 फरिश्ते सहाबा के लिए मैदान बदर में उतरा है। और कहा जाता है वहां बदर में आप जाएं तो एक पहाड़ नजर आता है, बाकी तो सारे पहाड़ पत्थरों के हैं, लेकिन एक पहाड़ रेत का है वहां पर, और पीले रंग की रेत है, और अजीब व गरीब रेत है। उसमें कहा जाता है कि आप उसमें लोड लगाएं तो रेत आपके जिस्म पे नहीं चिपकेगी। और कहा जाता है यही वो पहाड़ था कि जिस पर अल्लाह ने 8000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया था। अगर सैकड़ों पहाड़ हैं अब बदर में, लेकिन वो पहाड़ सबसे अलग है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वहां के रहने वाले ये रिवायत बयान करते हैं। अल्लाह ताला इस हमने पढ़ा नहीं कहीं और ना ही सुना है उलमा से, बस सिर्फ वहां के रहने वाले बयान करते हैं। अगर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम, और अल्लाह ने इस फतह को तुम्हारे लिए खुशखबरी इसलिए बनाया। ये जो ओहद की फतह था फरमाए ना, बाद में सहाबा किराम आ गए, अब हुआ ये कि खबर मशहूर हो गई कि हुजूर शहीद हो गए। जब ये खबर मशहूर हुई, सहाबा किराम के दिल टूट गए और वो जंग छोड़ के जाने लगे। तो सिद्दीक़ अकबर ने उन्हें बुलाया, क्या? वहां कुरान की आयत पढ़ी, फरमाया नबी के बाद भी उम्मत पर फर्ज होता है कि उनके दीन का दिफा करें, उनके दीन पर अमल करें। तो फिर उन्हें पता पड़ा कि हुजूर हयात हैं, ज़ाहिरी हयात के साथ तशरीफ फरमाए। तो सारे सहाबा किराम, अब काफिर चारों तरफ से तीर चला रहे थे, और हज़रत अबू क़तादा फरमाते हैं उस दिन आलम यह था कि रसूलुल्लाह बीच में थे और चारों तरफ हुजूर के चारों तरफ सहाबा गोश्त की दीवार की तरह खड़े हो गए थे। हाय हाय, यह आसान नहीं है। रमजान में आप 5 मिनट रह जाते हैं ना तो बार बार घड़ी की तरफ देते हैं, क्या बात है मौलवी साहब अजान नहीं दे रहे। 1 मिनट इमाम सब लेट हो जाए तो जनाबे वाला पसीने छूट जाते हैं। लाइट चली जाए इसी गर्मी के अंदर, रोजे की हालत हो तो पसीने छूट जाते हैं। सहाबा किराम सीने पे तीर खा रहे हैं। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में तीर लगा, आंख बाहर आ गई। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आंख बाहर आ गई है। मेरे आका ने लुआब दहन लगकर आंख रख के दुआ दी। सैयदना अबू क़तादा फरमाते हैं, जो माँ के पेट से लेकर आंख पैदा हुआ था उसकी रोशनी तो कम हो गई बुढ़ापे में, लेकिन जिस पर मुस्तफ़ा का लुआब दहन रखा था उसकी रोशनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये सहाबा किराम, हज़रत अबू तलहा का हाथ शल हो गया, इस कदर जख्मी हो गए साहबा। अल्लाह फरमाता है लेकिन अल्लाह ने तुम्हें फतह अता फरमाई। सब साहबा ने मिलकर हमला किया, काफिरों के कदम खड़ गए, काफिर हार गए। अल्लाह फरमाता वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम, अल्लाह ने ये फतह तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए दी, ये खुशखबरी तुम्हारे लिए इसलिए अल्लाह ने इसको फतह में बदला। वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम बी,
ताकि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए कि अल्लाह की मदद आ गई है। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया, अब चूंकि साहबा जख्मी हुए थे ना और शहीद भी हुए थे, बदर पहले हुआ है या ओहद? अभी तो ओहद बयान हो रहा है ना, बदर पहले हुआ है। बताया था मैंने आपको, सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर और 3 में ओहद। बदर में मुसलमानों को नुकसान कम हुआ था, काफिरों को ज्यादा हुआ था, और यहां उलट हो गया, यहां मुसलमानों को नुकसान ज्यादा हुआ और 70 सहाबा जख्मी, 70 के करीब शहीद। अल्लाह फरमाता है इन यमसस्कुम क़रहुन, अगर तुम्हें जख्म लगे हैं, फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लु, तो बेशक तुम्हारे दुश्मनों को भी इसी तरह जख्म लगे हैं। अल्लाह ने, अब देखे ना, साहबा किराम दिल रंजीदा हो रहे थे ना। हम जब दिल छोटा करते हैं, हमारे वालिद बड़े होते हैं, हमारी वालिदा बड़ी होती हैं, या बड़ा भाई होता है, या चाचा ताया मामू, कोई बड़ा खानदान का कोई बड़ा, महल्ले का कोई बड़ा, कोई जानने वाला, कोई बुजुर्ग, वो हमें तसल्लियां देता ना, क्या कोई बात नहीं, नुकसान हो गया है, पूरी जिंदगी कमाई है ना तूने, अगर आज परेशानी कोई बात नहीं है, अगर आज जो है तेरा शोर गुस्सा कर रहा है तो सारी जिंदगी कोई बात नहीं, उसे ख्याल भी तो रखा है ना तेरा। ऐसे बड़े समझाते हैं ना। अब देखें साहबे के नाम दिल रंजीदा हो रहे हैं ना, अल्लाह उन्हें तसल्लियां दे रहा है। दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होने का अल्लाह ने क्या अजर दिया इन्हें कि रब रब होकर उन्हें तसल्लियां दे रहा है। अल्लाह ने फरमाया इन यमसस्कुम क़रहुन, अगर तुम्हें जख्म लगे हैं, ए साहबा गम न करो, फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लु, तो बेशक तुम्हारे दुश्मनों को भी इसी तरह जख्म लगे हैं। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, और ये तो अय्याम हैं, दिन हैं, और हम लोगों के दरमियान इसी तरह इसको फेरते रहते हैं। कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है, कभी कोई नीचे होता है, कभी कोई ऊपर होता है। उस वक्त तुम ऊपर थे, वो नीचे थे, आज तुम नीचे हो गए, वो ऊपर बजाय नजर आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ने ये शिकस्त और ये हजीमत तुम्हें क्यों दी, इसकी वजह कुरान ने बयान की। वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह ईमान वालों की पहचान करा दे। भाई रमजान में, सर्दियों के रमजान में हमने देखे हैं, जब सर्दियों के रमजान आते थे वो भी हमने देखे हैं, लेकिन रमजान कितने सर्दियों में आए, कितने राहतों में, लेकिन एक रोजा कोई ऐसा आता है बीच में जो इंसान को हिलाकर रख देता है। सख्त प्यास लगेगी, हालांकि पानी पिया होगा, दही भी खाया होगा, सारे टोटके किया होंगे, बेहतरीन पेट भर के खाना खाया होगा, लेकिन भूख लगेगी, चक्कर आएंगे, ये होगा। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है कि अब बंदा वावेला करता है, ये सब्र के साथ वक्त गुजारता है। अल्लाह ने फरमाया इतनी राहतें मिली हैं, आज ये ग़ज़वा ओहद में हज़ीमत का सामना करना पड़ा, क्यों? वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह ईमान वालों की पहचान करा दे, पता पड़ जाए ईमान वाला कौन है और कौन छोड़ के भागा है। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और तुम में से कुछ लोगों को अल्लाह शहादत के मर्तबे पर फाइज फरमा दे। अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमा दे। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और सुनो अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और ये आजमाइश क्यों आई ओहद की, अब उसकी वजूहात कुरान बयान कर रहा है। फरमाया वलियमहसिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह ईमान वालों को और निखार दे। आजमाइश निखारने के लिए आती है, ईमान वालों को निखार दे। वयमहक़ल काफिरीन, और काफिरों को मिटा कर रख दे। आगे जो बात रब ने फरमाई ना, आज जब मैं सुबह मुताला कर रहा था ना जुम्मे की नमाज के बाद तफसीर का, तो मैं पढ़ते पढ़ते मेरा सर झुक गया इस आयत को कि आज हमसे नमाजें नहीं पढ़ी जाती, हमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता, और हम अपने आप को न जाने कितना परहेजगार और मुत्तकी समझते हैं। और वो सहाबा जिनके हाथ कट गए, आंखें निकल आई, हाथ शल हो गए, बच्चे कुर्बान कर दिए हैं, न खाया न पिया है। अल्लाह अकबर। ग़ज़वा ओहद में मुसअब इब्न उमैर शहीद हुए। मुसअब इब्न उमैर 4000 दिरहम का लिबास पहनते थे आप जब काफिर थे, ईमान नहीं लाए थे। कितना? 4000 दिरहम का।
जो आज का लाखों रुपया बनता है। और जब शहीद हुए ग़ज़वा उहद में, सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में आए और आके अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपके चचा सईद शुहदा और मुसअब इब्न उमैर का कफन कम पड़ रहा है। ये अल्लाह के महबूबीन हैं। मेरे आका की अर्ज की, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज किया, रसूलल्लाह, सर ढांकते हैं ना तो पैर खुल जाते हैं, और पैर पे कफन डालते हैं तो सर खुल जाता है। मेरे आका की चश्मान करम से आंसू बहने लगे। हुजूर ने रोते हुए आंसू साफ करते हुए फरमाया, जाओ सर ढांक दो और पैर पर घास डाल दो। ये वो सहाबा जब जख्मी हो गए, शहीद हो गए और जख्मों की ताब नहीं ला रहे, घेरे घेरे तलवारों के, तीरों के घाव लगे हुए हैं, अल्लाह ने उनसे पता क्या फरमाया? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, तुम क्या समझते हो तुम इतनी आसानी से जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को भी आजमाया ही नहीं है। वयअलमस साबिरीन, और ना ही सब्र करने वालों को आजमाया है। अल्लाहु अकबर। कि अल्लाह की रजा के लिए कैसे जख्म खाते हैं, कैसे तकलीफें उठाते हैं। और यहां हालत यह है कि रमजान के रोजे के लिए 2 4 6 लोगों के पैसे हड़प करके उम्रे कर लिए, हज कर लिए, दुनिया जहां के फ्रॉड 2 नंबरियां कर ली, और फिर अपने आप को न जाने कितने नमाजी परहेजी समझते हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक हमें नेक बना दे। और एक बात और अर्ज कर दूं कि ऐसे अमाल बयान किए जाते हैं कि जनाब यूँ 2 रकअत पढ़ लो तो ये जन्नत मिल जाएगी, है कि जन्नत को जैसे का अल्लाह माफ करके रोटी सालन है, कोई इतना आसान है। जन्नत में जाना बहुत आसान है, लेकिन रास्ता बड़ा कठिन है, रास्ता बहुत मुश्किल है जन्नत का। मेरे आका ने फरमाया, जन्नत को अल्लाह ने मसाइब और मुश्किलात में घेर दिया है, उस तक पहुंचना है तो मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों का सदका, महबूबीन का सदका, रब्बुल आलमीन हमें सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा दे। अब हुआ ये कि ग़ज़वे उहद में कुफ़ार को हो गई शिकस्त, भाग गए कुफ़ार। सहाबा किराम जब हुजूर ने जब बुलाया ना दोबारा, और सहाबा किराम ने यकजट होकर हमला किया, कुफ़ार के कदम उखड़ गए, भाग गए सारे। तो उस वक्त एक साहबे रसूल हैं, अबू साहबे रसूल हैं, हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला, सब कहिए रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। तो ये जब घोड़ा अपना दौड़ा रहे थे, तो घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते इन्होंने पीछे मुंह किया, और पीछे मुंह करने के बाद पुकार कर कहा भागते भागते, ए मोहम्मद, आपकी और हमारी जो है ना आइंदा साल बदर में दोबारा लड़ाई होगी, दोबारा जंग होगी। हुजूर ने कहा इंशाअल्लाह। लीजिए जनाब। अब ये तो अबू सुफियान बोल के चले गए, ये मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त। जब मुसलमान हो गए, जब ये साल गुजर गया, वक्त आ गया, अल्लाह ने अहले मक्का, सो मक्का काफिरों के तसल्लुत में था, अबू सुफियान भी मुसलमान नहीं हुए थे और ये मक्के के सरदार थे। अल्लाह ने इनके दिल में हैबत तारी कर दी, खौफ तारी कर दिया। इसलिए इनका एक दोस्त था, उसका नाम था अबू नईम बिन मसऊद अल अशजई। इसने देखा कि अबू सुफियान किसी गहरी सोच में खोया हुआ है, तो पूछा क्या हुआ? कहा यार, पिछले साल मैंने मोहम्मद अरबी को कह दिया था कि हमारी और आपकी बदर में दोबारा लड़ाई होगी, और अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि दोबारा जंग करूं, क्या करूं, परेशान हो रहा हूं। तो एक काम कर मेरा। जी क्या काम है? तू ऐसा कर, मदीने मुनव्वरा जा और इनको डरा। ये अच्छा, ये भी बाद में मुसलमान हो गए। हज़रत नईम बिन मसूद अशजई ये भी मुसलमान हो गए। सब हुजूर ने कैसा नवाजा। ये काफिर थे, खैर ये मदीने मुनव्वरा आए, उन्होंने देखा मुसलमान तलवारें तेज कर रहे हैं, झाले बना रहे हैं, नेज़े बना रहे हैं। इन्होंने आकर, मुसलमान जंग की तैयारी में लगे हुए हैं, इन्होंने आकर लोगों से मुलाकातें की और कहा तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ तो काफिरों ने बड़े तुम्हारे लिए तैयारियां कर रखी हैं, और तुम में से जो इस मर्तबा गया ना बदर, वो जिंदा नहीं आएगा।
अल्लाह फरमाता है जब मुसलमानों को इस काफिर ने ये बातें कही ना, अल्लाह फरमाता है वो डरने के बजाय अल्लाह ने उनका ईमान और बढ़ा दिया और उनका ईमान बढ़ गया। साहबे करम ने रज़ियल्लाहु शाह फरमाया खुदा की कसम मैं जरूर जाऊंगा। हुजूर ने अपने साथ 70 सवारों को लिया और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हुए आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर रवाना हुए। 8 रातें बदर में क़ियाम रहा। 8 रातें कोई काफिर नहीं आया, कोई वहां पर नहीं आया। जितना माल लेके गए थे माल बेचा, माल तिजारत, खूब नफा कमाया और अल्लाह के हमद करते हुए दोबारा मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। अल्लाह ने उस वाक़े को कुरान में बयान किया। क्या सहाबा करम का ईमान है, सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास, वो लोग जिनसे लोगों ने कहा, मक्के से आकर साहबा से कहा, क्या कहा? इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम, बेशक मक्के वालों ने तुम्हारे मुकाबले के लिए बड़े लश्कर जमा किए हैं। फख्शौहुम, लिहाजा तुम उनसे डरो। अल्लाह फरमाता जब उन्होंने ये बात सुनी डरने की, ये कोई और नहीं रब फरमा रहा है साहबा के बारे में। क्या साहबा की शान है। अल्लाह फरमाता फज़ादहुम ईमाना, उनका तो सुनकर ही ईमान बढ़ गया। अल्लाह अकबर। वक़ालू, और वो कहने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। और वो क्या ही अच्छा कारसाज है। ये कहते हुए बदर की तरफ चल पड़े। फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, जब वहां पहुंचे वहां से पलटे तो अल्लाह की नेमत और अल्लाह के फजल से पलटे। लम यमससहुम सूअन, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। वत्तबऊ रिदवान अल्लाह, सिर्फ माल नहीं मिला बल्कि अल्लाह की रिजा भी लेकर पलटे हैं। वो अल्लाह उनसे राजी हो गया। हाय हाय, क्या साहबा की शान है। दामने मुस्तफा, शायर ने कहा ना, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया और जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। रब जिसकी शान बयान करे, बंदा बंदे की शान कौन बयान कर रहा है? रब। अल्लाह फरमाता वत्तबऊ रिदवान अल्लाह, वो पलटे हैं तो अल्लाह की रिजा के मुतलाशी होकर अल्लाह की रिजा की उन्होंने पैरवी की। वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह बड़ा फजल वाला है। अल्लाह फरमाता इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान, ये शैतान ही है। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु, बेशक ये शैतान ही है। युख़व्विफ़ु औलियाअह, जो अपने दोस्तों से डराता है। डराता अपने दोस्तों के जरिए। नहीं नहीं नहीं, 12वीं के जलसे मत जाना, बम धमाका हो जाएगा। ऐसा वक्त आया था ना, लोग डरा रहे थे, नहीं जाना। अरे भाई मौत नहीं आनी है, घर में आ जाएगी। ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत व कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कुरान फरमाता है तुम अपने आप को मजबूत किलों में बंद कर लो ना, मौत फिर भी तुम्हें ढूंढ लेगी। तो अल्लाह फरमाता है शैतान तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है। फला तखाफूहुम, लिहाजा उनसे न डरना। वखाफूनी, और मुझे से डरना। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इन्नल लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमान, बेशक जिन लोगों ने कुफर को ईमान के बदले हासिल कर लिया। कुफार थे ना, ईमान नहीं लिया, रसूलुल्लाह मौजूद थे सामने, कुफर को ईमान के बदले हासिल कर लिया। लन यदुर्रुल्लाह शैआ, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अजाबात से महफूज फरमाए। एक बात मैं आपसे और अर्ज करूँगा, जो आज बुखारी मस्जिद में आए, आप दावत आम करें कि सारी के लम्हात में अल्लाह के कलाम से हम कुरान से अपने सीने को रोशन फरमाते हैं। इसी तरह जो इस वक्त बराह रास्त सुन रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दिया करें कि खालिसतन ये कुरान का पैगाम होता है। हम कोई अफर तफरी की तो तफर्रुक़ बाज़ों की और नफ़रतों की बातें नहीं करते। मोहब्बत का पैगाम, कुरान का पैगाम, अल्लाह के कलाम का पैगाम, इस्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दोनों जहां में कुरान की बरकतों से मालामाल फरमाए। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान, या सुबहान। अल्लाह बीमारों को शिफा अता कर दे। कुरान का सदका
ये तहज्जुद का लम्हा है। अल्लाह इन लम्हात में दुआएं कबूल होती हैं। खालिक तेरी बारगाह में इल्तिजा है, आज जो बे औलाद शामिल है, बे औलाद की सुनी जोत को आबाद फरमा दे। या अल्लाह जो मकरूज शामिल है, बारे कर्ज से निजात अता कर दे। जो परेशान हाल शामिल है, परेशानियों से निजात अता कर दे। ए खालिक ए मालिक, कुरान जितना बयान हुआ इसके एक एक लफ्ज का सदका, अल्लाह कुरान के एक एक हर्फ का सदका, ए खालिक मालिक जितने भाई बहनें बेटियां रिश्तों के मुंतजिर हैं तो सबके नसीबों को खोल दे। हमारी औलादों की आंखों को, हमारी आंखों की ठंडक बनाना, हमारी औलाद को हमारी बख्शिश और इज्जत को जरिया बनाना, हमारे बच्चों के नसीबों को बुलंद करना। अल्लाह बे औलादों की सुनी जोत को आबाद कर दे। ए रहमान ए रहीम, जितने बेरोजगार हैं हलाल रोजी अता कर दे। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो वो अता हो वो दे कि हमेशा ही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद, पसिमर की लाही। जब जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। जब तमें वापसी हो या अल्लाह, लब हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान।